बात करने वाले कलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग स्प्रिंग जावा कॉन्फ़िग। मीनिंग क्या हो गया इसका कि हमारा एंटिटीज के अंदर जो वेरिएबल है लिस्ट सेट में प्रॉपर्टीज टाइप दे रखा है, इट मीन्स कलेक्शन टाइप को दे रखा है, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे असाइन करेंगे और उसको कैसे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, इन सारी चीज़ को विद प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मेवेन का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद न्यू पे आएंगे एंड यहाँ से सिंपली हम मेवेन प्रोजेक्ट कोई अदर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से टाइप कर देंगे मेवेन, और यहाँ की मेवेन प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ से हो गया। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ कैटालॉगिंग देखिए इंटरनल होना चाहिए, और इंटरनल जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर मेवेन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, हमारा ग्रुप आईडी यही रहेगा और आर्टिफैक्ट आईडी में हमारा था प्रोजेक्ट नाम, तो हम यहाँ पर 05 देते हैं और सिंपली इसका नाम दे देते हैं स्प्रिंग जावा कलेक्शन कॉन्फ़िग दे देते हैं। सिंपली इसका नाम हमने ये दे दिया। और जो हम अपना पैकेज रखना चाहते हैं बेसिकली, तो हमारा पैकेज रहता है com.app. सिंपली यहाँ से हम दे देते हैं .श्याम कर देते हैं, ये हमारा पैकेज नेम मिलेगा। और यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। किसी भी अपने पुराने प्रोजेक्ट से दो डिपेंडेंसी निकालेंगे स्प्रिंग कोर एंड कंटेक्स्ट की, तो ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली 4 वाले प्रोजेक्ट पे आएंगे और यहाँ से pom.xml है, इसके पास ये दो डिपेंडेंसी चाहिए, दोनों डिपेंडेंसी हम निकालेंगे। इनसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात करके कि दोनों डिपेंडेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रखे हैं। ओके, तो देखिए स्प्रिंग कोर एंड ये कंटेक्स्ट हो गया, तो ये दोनों डिपेंडेंसीज वाली जो टैग है इसको यहाँ से ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। तो इन दोनों को हम कंट्रोल C से कॉपी कर लिए और इसको मिनिमाइज करते, और जो हमने अभी प्रोजेक्ट किया है 05 इसके pom.xml में आएंगे और यहाँ से इसकी डिपेंडेंसीज टैग के अंदर आकर सिंपली इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल C से फॉर्मेट कर दें, कंट्रोल S से सेव करेंगे, तो यानी कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। इट मीन जो भी इसकी डिपेंडेंसी थी मेवेन डिपेंडेंसी के अंदर आएगा, तो ये सारे डिपेंडेंसी हमारा डाउनलोड हो गया। अगर आपके केस में डाउनलोड नहीं हो तो सिंपली इस पर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेवेन, इस मेवेन बनाइए और अपडेट मेवेन प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से आपका जो भी प्रोजेक्ट देखिए वो टिक हो चुका है और उसको यहाँ से ओके कर दीजिए और ये फोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली उस पर ओके क्लिक कर दीजिए। ये हमारा हो गया। ओके, ये हमारा डिपेंडेंसीज हमने आप सक्सेसफुली ऐड कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एंटिटीज क्लास को क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमारा पैकेज है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली हम क्लास पे क्लिक करेंगे और क्लास नेम हम सिंपली देते हैं फॉर्मर। ओके, और यहाँ से हम पैकेज जो इसको रखेंगे वो एंटिटी पैकेज के अंदर रखना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा एंटिटी हो गया। इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वो जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा सारा सारा कलेक्शन टाइप का ही होगा। ओके, तो वेरिएबल क्या है उसके बारे में आपको सिंपली हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लिस्ट सेट मैप, और इसको सभी जो ये हमारा होगा ये java.util.list पैकेज से आना चाहिए। देखिए जो भी हमारा लिस्ट सेट मैप प्रॉपर्टी java.util पैकेज से आ रहा है, तो ये हमारा वेरिएबल यहाँ से आना चाहिए। तो ये हमारा लिस्ट है जिसमें हम नेम स्टोर करेंगे, सेट में कोड करेंगे और मैप में हम की इंटीजर रखेंगे और जो हमारा वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप करेगा और उसका नाम हम दे दिया सिंपली फॉर्म, और प्रॉपर्टीज की वेरिएबल को हम रेफरेंस दे दिया प्रॉप। अब इससे करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे, गेटर एंड सेटर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने के बाद यहाँ से सिंपली जो हमारा है जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे, जिससे हमारा क्या करेगा गेटर एंड सेटर दोनों को जनरेट कर देगा। गेटर सेटर जनरेट करने के बाद सिंपली अगेन हम सोर्स पे आएंगे और यहाँ से हम टू स्ट्रिंग मेथड को भी जनरेट कर देंगे, जब भी इस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला के रेफरेंस को हम प्रिंट करें तो उसकी वैल्यू अपने को दिखा दे। तो इस तरीके से हमारा ये एंटिटी क्लास कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना है जिससे कि स्प्रिंग कंटेनर उसको जान सके किस उसी में हम स्प्रिंग कंटेनर जाएगा और वहाँ चेक करेगा कि किस क्लास की ऑब्जेक्ट से क्रिएट करना है नहीं करना है। ये इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं स्प्रिंग कंटेनर को विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िग क्लास से देती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर रखा है। सिंपली इस पैकेज पे करेंगे com.app पे राइट क्लिक और यहाँ से आएंगे और एक क्लास क्रिएट करेंगे और उस क्लास का नाम हम सिंपली देंगे f config। अब इस क्लास को एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास हम इसको मेंशन करने के लिए एक एनोटेशन को यूज़ करेंगे, जिस एनोटेशन का नाम है कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो हमारा एनोटेशन org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कंटेक्स्ट डॉट एनोटेशन पैकेज से आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, जब भी हम प्रोजेक्ट को रन करेगा तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास को जैसे स्प्रिंग देख स्कैन करेगा तो उसको समझ में आएगा जो ये क्लास है एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। ओके, देन इसके अंदर आएगा और जितने इसके अंदर मेथड लिखा रहेगा वो सारे मेथड जो हमारा क्या काम करता है
ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए उस पर हम भी एक एनोटेशन लगाते हैं, जिसे बीन एनोटेशन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से वो उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर सिंपली इसको पब्लिक ले लेंगे और इसका रिटर्न टाइप एज हम फॉर्मर देंगे, मतलब जिसके हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और सिंपली यहाँ पर नेम देते हैं फॉर्मर। ओके, ये हमारा हो गया। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, अगेन फॉर्मर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, इक्वल टू न्यू दे देंगे, फॉर्मर दे देंगे, ये हमारा फॉर्मर हो गया। और फॉर्मर क्लास के बाद देखिए कुछ सारी वेरिएबल है, जैसे कि कौन सी सारी वेरिएबल है इसके बारे में बात करते हैं। लिस्ट है, सेट है, मैप है, प्रॉपर्टीज है, लिस्ट है, इन सारे को वैल्यू को अपने को सेट करना है। तो सिंपली लिखेंगे फॉर्मर डॉट सेट कर देंगे। ओके, सेट में हम सिंपली नेम ले लेंगे, और ये क्या वैल्यू ले रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले रहा है। जैसे नेम हमारा देखिए क्या ले रहा है, नेम क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसमें हम वैल्यू असाइन करने के लिए क्या काम करेंगे, एक सेपरेट मेथड को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिस्ट लिख देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ से। ओके, तो देखिए ये हो गया। अब ये लिस्ट वाली जो मेथड अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया, देखिए एक्सेप्शन देते हो, सिंपली इस पर होवर आप करिएगा, क्या क्या क्रिएट मेथड कह रहा है, मेथड है नहीं, इस मेथड को क्रिएट करो। तो हमने क्या काम किया, इस मेथड को सिंपली यहाँ से क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर इसके हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये दे दिया लिस्ट, और इसके अंदर एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया, उसके अंदर हमने ये सारे नेम को हमने ऐड कर दिए, 4 नेम ऐड कर दिए। और यहाँ जो अपने को रिटर्न करना है, ये लिस्ट करना है, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल क्या है, लिस्ट है। तो यहाँ पर हम लिस्ट पास करें, जब भी ये क्या काम करेगा, ये सिंपली क्लास पे आएगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और यहाँ देखिए इसके अंदर जो नेम के अंदर जो वैल्यू सेट करना है वो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट मेथड की हेल्प से, तो लिस्ट मेथड को कॉल करेगा, और कॉल कर इसके वैल्यू को असाइन करेगा लिस्ट में, और देन यहाँ से रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करके इसके अंदर सेट कर देगा। ऐसे ये कुछ चलेगा। ओके, देन अगेन यहाँ पर हम फॉर्म पर डॉट सेट करेंगे, और सेट में लिखेंगे कोड। अब जो हमारा ये कोड है ना, तो कोड वेरिएबल देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ से आप देखिए सेट ऑफ स्ट्रिंग है, सेट ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसके लिए भी वैल्यू अपने को असाइन करना पड़े, तो हम यहाँ पर एक मेथड लिखते हैं सेट। अभी तक ये मेथड डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे रहा है, जिस पर होवर करेंगे और यहाँ के क्रिएट ए मेथड आ रहा है, यहाँ से अगेन ये मेथड को क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर भी हम वैल्यू को पास करेंगे, वो कैसे, सिंपली यहाँ से काम किया, सेट वेरिएबल सेट ऑफ स्ट्रिंग, इसका रेफरेंस टाइप हमने सेट लिया, और यहाँ पर जिसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो लिंक्ड हैश सेट को हमने यूज किया, और इसके अंदर हमने पर्टिकुलर कोड S1 S2 S2 टिल S4 तक हमने किया, और इसको यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से सेट कोड को जो भी वैल्यू होगा वो सेट हो जाएगा। अब हमारा तीसरा वेरिएबल क्या है, फॉर्मर के अंदर फॉर्मर डॉट सेट, और सेट के अंदर फॉर्म है, और बेसिकली फॉर्म क्या है, ये मैप है, बेसिकली ये मैप है। जैसे फॉर्म क्लास के अंदर देखिए क्या है, फॉर्म क्या है, एक मैप है। तो इसके भी अपने को वैल्यू इसमें असाइन करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम मैप ले लेते हैं, और एक मैप टाइप की मेथड अपने को क्रिएट करना है, उसकी हेल्प से इसमें वैल्यू को असाइन करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म नाम की वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर मेथड को हम क्रिएट करते हैं। तो ये मेथड हमारा क्रिएट हो गया, और उसके अंदर हम वैल्यू को अब इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने लिखा है मैप ऑफ स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने की इंटीजर टाइप के दिया है, और यहाँ पर जो वैल्यू था उसका स्ट्रिंग टाइप हमने दे दिया। और यहाँ जैसे इस मेथड को ये मैप मेथड कॉल होगा, तो इसके अंदर ये वैल्यू पूरा आएगा, और ये वैल्यू रिटर्न यहाँ से कर देगा और उसमें सेट कर देगा। ओके, अब हमारा जो फॉर्मल इंटरेस्ट के पास एक प्रॉपर्टीज नाम की हमारी वो है, तो इसकी प्रॉप वेरिएबल है, उसके भी करस्पॉन्डिंग अपने को मेथड क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर सिंपली प्रॉप नाम की मेथड को क्रिएट करने के लिए, ये मेथड भी क्रिएट नहीं है इसलिए एक्सेप्शन दे, तो इस मेथड को क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर भी हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो भी प्रॉपर्टीज हमारा क्लास था, इसकी भी हमने वैल्यू को यहाँ से हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, और इसकी वैल्यू और उसका की हमने x1 x2 टिल x4 दे दिया, और z1 टिल z4 तक दे दिया, और इस मेथड को कॉल करें, इसके अंदर वैल्यू को सेट कर देगा। ओके, और अभी तक हम इस क्लास को एज ए बीन, इस पर्टिकुलर मेथड को एज ए बीन नहीं किया। जब तक हम बीन नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, कंटेनर इस क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको एज ए इस मेथड को बीन मेंशन करने के लिए यहाँ पर हमें जो एनोटेशन यूज करेंगे वो बीन एनोटेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कलेक्शन टाइप की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम ये काम क्या कर सकते थे, जो यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे ना करके सिंपली हम इसके अंदर कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ यहीं पे क्रिएट करते और इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते। लेकिन हमने क्या किया, एक सेपरेट करके काम किया है मेथड करके, जो थोड़ा कोड देखने में नीट एंड क्लीन लगे। तो ये हम पर्टिकुलर टोटल 4 मेथड को हमने क्रिएट किया। ये हमारा लिस्ट के लिए है, ये हमारा सेट के लिए है,
ओके, ये मैप के लिए ये प्रॉपर्टीज के लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में हम देखिए यहाँ पर नेम, कोड, फॉर्मर, प्रॉप में ये वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेथड रिटर्न टाइप करना चाहता है फॉर्मर टाइप, लेकिन अभी तक हमको रिटर्न टाइप नहीं दी, इसीलिए दे रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपली अपने को देना पड़ेगा एक रिटर्न टाइप, और यहाँ से हम उसको देंगे एज ए फॉर्मर। तो ये क्या काम करेगा? अपने को फॉर्मर का ऑब्जेक्ट दे देगा विद दी लोडेड वैल्यू। अब इस चीज को अपने हम टेस्ट क्लास में कैसे लाएंगे इसके बारे में जानते थे। यहाँ पर देखिए हमारा ये ऐप क्लास है, और यहाँ पर हम आएंगे, सिंपली लिखेंगे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को अपने को यूज करना है। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को यहाँ से कंटेक्स्ट ले लेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का। जो हमारा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ही है, यही बेसिकली स्प्रिंग कंटेनर है। ओके, तो इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो हमारा जो होगा, जो हमारा कॉन्फिग क्लास था वो होगा। हमारा कॉन्फिग क्या क्लास क्या है? ऐप कॉन्फिग करके है, ये डॉट क्लास कर देंगे। तो जैसे ही ये मेन मेथड चलेगा, तो देखिए कंटेनर चलाएगा, देखिए एक क्लास है ऐप कॉन्फिग करके, उसके पास जाएगा, देखेगा उसके पास एक एनोटेशन लगा है, कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन वाला एनोटेशन लगा देखा। तो ये मतलब समझे क्या कि पर्टिकुलर क्लास क्या है? एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। देन इसके पास चेक करेगा नंबर ऑफ मेथड कितना है, तो ये मेथड है, और किस मेथड पास बीन लगा उसके करस्पॉन्डिंग यू कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कंटेनर में स्टोर कर लेगा। और जो ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा उसका नाम क्या रहेगा? फॉर्मर रहेगा, उस आईडी उसका क्या रहेगा? फॉर्मर रहेगा। ओके, आप चाहते हैं स्पेसिफिक नाम देने के लिए तो कैसे दे सकते हो, वो हम ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा कंटेक्स्ट का रेफरेंस मिल गया, और हम जानते हैं जो कंटेक्स्ट पास हमारा एक एप्लीकेशन होता है, मेथड होता है गेट बीन करके होता है। अब इस गेट बीन में हम क्या काम करेंगे? सिंपली हम अपना रेफरेंस, मतलब जो भी उसकी आईडी थी करस्पॉन्डिंग बीन की, वो हम पास कर देंगे। तो हमारा आईडी क्या है यहाँ पर? फॉर्मर। ये फॉर्मर हमने कहाँ कैसे लिखा है? जो हमारा इस मेथड का नेम है, ये वाली नेम, ये नेम हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ओके, वही नेम। अब ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मर डॉट क्लास टाइप का है, तो अपने को ये ऑब्जेक्ट भी रिटर्न किसका कर देगा? फॉर्मर को कर देगा। और सिंपली यहाँ से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर हम क्या काम करते हैं? फॉर्मर को देते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर दिए, और यहाँ से रन करते हैं, और रन एज ए सिंपली जावा एप्लीकेशन पर हिट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा सक्सेसफुली जो ऑब्जेक्ट था वो स्प्रिंग कंटेनर से लेकर हमको प्रिंट करके दे दिया। जो भी वैल्यू थी, नेम हमने श्याम संगम वैल्यू दिया था, कोड हमने जो S1 से S4 दिया था, फॉर में हमने M1 से लेकर M4 दिया था, और उसकी जो की थी 1 से लेकर 4 था, वो भी वैल्यू हो। और प्रॉक्स में प्रॉपर्टीज वाले टैग में आप देख सकते हैं X1 Z1 Z2, ये पूरे वैल्यू हमने असाइन किए, तो पूरे अपने को वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से करके आपको स्प्रिंग में जो डाटा टाइप है एज ए कलेक्शन टाइप है, तो उसकी अगर वैल्यू को यूज करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। आई होप आप इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, आपको मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट मिलेगा।